सोचे ही कि संसार समझ पाए। जल बिना खुद वायु बेकाम, पूरा मनुष्य जीवन चला जाता है, कहीं आता पता नहीं लगता। उसी के लिए लिखा हो कि मानुष देहि धारी के नहीं पछाणो राम। मानो कुआं जल बिना खुद वायु बेकाम। बहुत गहराई तक कुआं खोद दिया लेकिन जल नहीं निकला। वो स्थिति संसार की है। ये तुलाइकम तूल न ताही सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। दोनों एक तराजू में रख दो और दूसरे तराजू के पलड़े में सत्संग का सुख रख लो। महात्मा उसी सत्संग की बात कर रहे हैं, उसी सत्संग की बात कर रहे हैं जिसकी महिमा वेद और कहीं प्राप्त कर सकता हूँ। तो शास्त्र में ये जो शब्द है गुरुवाणी के, ये साफ निंद्रा भोजन भोग में तेरे पास विशेष क्या है मनुष्य है। जी आगे दास ने निवेदन किया था बहन आशा गोसाई जी, ये निरंकार जी। आगे दास ने निवेदन किया था बहन किरण जी, सतीश जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जिन्होंने की
मानव एकता के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया था और पूरा जीवन उन्होंने मानव एकता के लिए ही निछावर कर दिया। तो सदगुरु से यही अरदास और इस निरंकार पर परमात्मा से अरदास की हमारे अंदर भी वो ताकत भर दे कि हम भी मानव एकता के रूप में आगे चले और मानव एकता, प्रेम, भाईचारा बनाए रखें, जो कि वर्तमान समय में बहुत आवश्यक हो जाता है। मानव एकता आप देख ही रहे हैं कि देश में विदेश में क्या हो रहा है। आज भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, दोस्त दोस्त का दुश्मन हो जाता है, जबकि आवश्यकता है प्रेम की, एकता की, सद्भावना की। तो क्या हम अपने आसपास एकता की भावना को प्रेरित कर पा रहे हैं? क्या हमारे अंदर एकता की भावना पैदा हो रही है या सद्भावना की पैदा हो रही है भावना? तो समय की मर्यादा भी है। मैं दास ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा और सिर्फ सदगुरु से फिर एक बार अरदास प्रार्थना कि जिन महात्माओं ने ये उपराला कराया है उनके परिवार में हमेशा सुख, शांति, चैन, जरूर सेवा करें, तभी आपकी भक्ति परवान चढ़ेगी। यहाँ पर बोल लेने से कुछ नहीं, कि बोला तो बहुत जाता है, लेकिन उसको हम कितना अपने आत्मसात खुशियाँ दे पाए, यही सच्ची भक्ति है। अगर आप अपने जीवन में भक्ति को लाना चाहते तो अपने बुजुर्गों, माता पिता का जरूर आदर सत्कार करें, उनके ही पैरों में सुबह सुबह धन्यवाद कीजिएगा। देखिए कितना मजा आता है अगर जब हम मन से अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनके पैरों को छूते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे जीवन अपने आप ही खुश। धन निरंकार जी। तो आगे निवेदन किया था आदरणीय महात्मा धीरेन्द्र सिंह होंगे, सोच रहे होंगे कि कौन सी नई परंपरा को जन्म दिया जा रहा है, सत्संग का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो सत्संग से होता क्या है, सत्संग से मिलता क्या है, ये जिज्ञासा मन में आती है। और उन्होंने प्रभु श्री राम से पूछा कि भैया हमें वनवास हुआ है और वनवास के दौरान आप निरंतर ऋषियों और मुनियों के आश्रम में जाते हैं, हम सब बैठ कर के वहाँ पर सत्संग सुनते हैं, तो इस सत्संग से होता क्या है, सत्संग से मिलता क्या है? तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि तात आप वर्ग स्वर्ग धरय तुला एक अंग तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कि अगर जगत के और स्वर्ग के जो सुख लव सत्संग, सत्संग में जो सुख मिलता है, जगत के और स्वर्ग के सुख भी उसके सामने न्यून हो जाते हैं। आओ महात्मा, सत्संग है जो हमें हमारे मूल लक्ष्य तक ले जाता है। कहा है सत्संगते निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम। और जब इन पर विराम लगता है तब हमारा मोह खत्म होता है। और जब मोह तत्व खत्म होता है तब हमें जो है ये परमात्मा की प्राप्ति होती है। और परमात्मा ही मुझे मेरे लक्ष्य तक अर्थात जीवन मुक्त कर सकती। पर आए हैं परमात्मा की श्रेष्ठ विकृति के रूप में, श्रेष्ठ रचना के रूप में। यही है तेरे पास एक मौका जब तो अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हम सब एक लक्ष्य के लिए आए हैं, लेकिन हम यही नहीं जान पाए इस धरती पर मैं हूं कौन। क्योंकि मैं जो अपने आप को समझता हूं वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो हम इसी शरीर को जन्म समझते हैं और इसी शरीर को जो है मृत्यु समझते हैं। इसलिए अपने आप को हम शरीर में समझते हैं, और शरीर में समझने के कारण हम क्या भूल करते हैं कि सदगुरु आता है। तो सदगुरु हमें भेद स्पष्ट करता है कि तेरा शरीर तेरा साधन है इस संसार में चलने का, विचरने का, रहने का, व्यवहार करने का। आत्मा
आज यहाँ पर इस सत्संग के माध्यम से परिवार ने, बहन रेखा विष्ट जी ने निश्चित रूप से तो एक शादी के बाद ही हम सृष्टि में रचना में अपना योगदान दे पाते हैं। तो जहाँ वहीं सदगुरु कहते हैं आत्मा के लिए एक और शादी होती है। इस सत्संग के माध्यम से यही एक अरदास के दाता कृपा करना, वास्तव में वो भूख, वो प्यास, वो लगन, वो चिंतन मेरा भी बने कि मैं भी अपने आप को जानने का प्रयास करूं, ताकि मैं इस परमात्मा के साथ, इससे मेरी भक्ता हो जाए, इससे मेरा प्रेम हो जाए, इससे मेरा विवाह हो जाए। प्यार से कहना जी। में ये सब खुशियाँ आती हैं जब सद्गुरु आते हैं, ले लेके चरण धूली मुस्कुराते हैं। सब खुशियाँ आती हैं जब सद्गुरु आते हैं, ले लेके चरण धूली मुस्कुराते हैं। आने से सद्गुरु के शुभ मंगल होता है, गंगा की तरह पावन मन निर्मल होता है। आने से सद्गुरु के शुभ मंगल होता है, गंगा की तरह पावन मुस्कुराते हैं। सब खुशियाँ आती हैं जब सद्गुरु आते हैं, ले लेके चरण धूली मुस्कुराते हैं। तन मन धन के सारे दुख दूर करे दाता, अरदास ये भक्तों की मंजूर करे दाता। तन मन धन के सारे दुख दूर करे दाता, अरदास ये भक्तों की मंजूर करे दाता। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं, विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं। ले लेके चरण धूली गुरुमुख मुस्कुराते हैं। सब खुशियाँ आती हैं लेके चरण धूली गुरुमुख मुस्कुराते हैं। सबका का हरियाणन फूलों सामने पूरा, सद्गुरु के लिए दर्शन मन पंछी चहकता। सबका का हरियाणन फूलों सामने के फूले न समाते हैं, वो भी सत्य के फूले न समाते हैं। जगत में तो जन्म होता संसार शास्त्र जी, तो ब्रह्मज्ञानी संत का शास्त्र यही कर्म होता है कि अपने जीवन की शुरुआत अपने हर सुख में हर दुख में शास्त्र को अपने सदगुरु को ही आगे करके चलता है शास्त्र। और जब शास्त्र में हम अपने किसी भी कर्म पर कर्म करने से पहले अपने गुरु को आगे कर लेते हैं शास्त्र, तो फिर कोई कठिन से कठिन काम है शास्त्र जी सहज हो जाता है, आसान हो जाता है, जीवन सुगम हो जाता है शास्त्र जी। तो कृपा करो गरीब नवाज, बस दासी को जो भी प्रसाद चुका आप जी के चरणों से ये गरीब नवाज कि आप जी का संतों का समागम यूँ ही होता रहे, आप जी के दर्शन यूँ ही होते रहे शास्त्र जी। और जैसा कि महीना भी अभी बाबा गुरबचन सिंह जी का आ रहा है शास्त्र जी, उनकी पुण्यतिथि भी शास्त्र जी जल्दी नजदीक आने वाली है, और हम सभी का बड़ा भाग्य है शास्त्र जी। कहना क्या होता है शास्त्र जी, अपनी बात करते हैं दासी, कहें तो बहुत कुछ जाते हैं शास्त्र जी यहाँ पर, और जहाँ पर जीवन में उतारने के शास्त्र व्यवहार में जाते हैं शास्त्र जी। तो कृपा करो देते रहे परिवार को एक बार फिर देर साथ आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। इसको कहते हैं कि गुरु को सिर पे राखिए। चलिए आगे माहे सदगुरु माता हरदेव जी महाराज की जय।
सभी वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में, शास्त्रों में वर्णित की गई है। कहा गया है, सब धरती कागज करूं, लेखन करूं बन राय, सात समुद्र की मसी। गुरु की महिमा कोई नहीं जाए बेखानी, गुरु की महिमा तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके सतगुरु चाहे सुबह दास। और इनके बाद हम हमारे ब्रांच के इंचार्ज महात्मा आदरणीय महात्मा वीरेंद्र कुमार रमोला जी, ये आशीर्वाद उनके बाद। सत्संग जी प्यार से कहना, लख बार का रस पुराना फिर भी तोड़ा है, सच्चे पातशाह दीन दयाल गरीब। तू बता सदगुरु, तेरा दर्द न मिलता, जिंदगी जीवन बेकार था सच्चे पातशाह, हिम्मत देने वाला तू था। वो दिन भी याद करती हूँ जब रातों की नींद रात थी तो सच्चे पातशाह तूने बच्चों को भी सद्बुद्धि दी, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए भी ऐसे सुंदर महात्मा चुने, माध्यम चुने सच्चे पातशाह, जिन्होंने हर जगह में हिम्मत दी। माता जी तेरा शुक्राना लखवार, कभी तेरा दर सच्चे पातशाह इस दारक में जीवन भर शुक्रगुजार होगी है सच्चे पातशाह। माँ परिवार को हमेशा भक्ति का दान देना और अपने चरणों से जोड़े रखना, प्यार से कहना जाए नहीं कर। तेरे चरणों में मेरा संसार है, सास ने प्यार से कहना, स्वर्ग पा लिया है, तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमीन पर खड़ी आसमां पा लिया है, जमीन पर खड़ी आसमां पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। लोग कहें ये गीत हैं, ये तो ब्रह्म विचार, ये ब्रह्म विचार हैं कि रस पा लिया है जिससे जीवन तृप्त हो गया है। ब्रह्म मैनू बख्श लो तुही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो तुही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। से कहना जी, सत्संग जी, सदगुरु का लख लख शुक्राना इस परिवार के द्वारा। तो दाता तेरे चरणों में हमने स्वर्ग पा लिया।
पर राखिए चलिए आज्ञा माए, और कहे कबीरता दास को तीन लोग डरना है। शासन जी, जब हम किसी भी कार्य का मंगल कार्य का शुभारंभ करते हैं, सदगुरु को खुशियों भरा माहौल और सदगुरु का शुक्राना। जैसे कि आप जानते हैं कि सदगुरु के जो 5 प्रण हैं, उसमें से शासन जी चौथा प्रण है कि हमने किसी पे बोझ नहीं बनना है। हमने कोई आडम्बरी, कोई भेजदारी, साधु फकीर समाज पर बोझ नहीं बनना है। हमने गृहस्थी में मर्यादापूर्वक जीवन यापन करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए, और जैसे कि सदगुरु ने हमें ये भक्ति भरा जीवन दिया है शासन में, जो मानव जीवन का लक्ष्य है, उस पर चलते हुए अपने मनुष्य तन का जो लक्ष्य प्राप्त करना है। भक्ति योग के द्वारा शासन में जी अपनी यात्रा, मानव यात्रा पूरी करनी है। तो दास परिवार को लख लख बधाई देते हुए आज हमारे बीच सदगुरु स्वरूप परम आदरणीय मूर्ति जी आशीर्वाद देने यहाँ पर अपनी पूरी टीम के हार्दिक आभार करता है, स्वागत करता है और आपका धन्यवाद। और ऐसे ही गुरु मर्यादा में गुरु प्रचार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। और परिवार को भी आज चिरंजीव हिमांशु जी को भी दास बहुत बहुत बधाई देता है कि दाता आप सदगुरु का शुक्राना करते हुए, जैसे रुपये बहन जी कह रही थी, दाता आपने जो भजनों की लाइन थी कि हमें वो स्वर्ग का नज़ारा जीते जी, आपने स्वर्ग का नज़ारा हमें ले दिया। हुए पूरी सात संगत के लिए सदगुरु के चरणों से ये दास प्रार्थना करता है कि दाता आपने हमें ये निर्मल ज्ञान दिया है, तो ब्रह्म दात दी है। दाता हम इस पे चल पाएँ, निरंतर आपने सेवा, सुनन, सत्संग का दान और भक्ति का दान हमारे जीवन में देना है। इसी अरदास के साथ प्यार से बोलना जी। बहन स्वाति जी के साथ सभी मंगला सभा में योगदान देंगे जी। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है रूप अपार, तीन काल है संसार, घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता, भव सागर से पार, निराकार साकन हार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार, भला करो सबका प्रभु, सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी आप पिछले 1.5 घंटे से इस एक प्रभु की, परमात्मा के गुणगान कर, प्रभु के गुणगान करने की आप सभी समझ, मगर जो नहीं समझ रहे तो कि यहाँ पर आए थे कई विचार में कि सत्संग क्यों करते हैं। साथ संगत जी, सत्संग एक चीज है जो कहीं पर भी और उपलब्ध नहीं हो सकती ऐसी। क्यों? कई बार सुरक्षा टाइम था, एक महात्मा नमस्कार समागम चल रहा था सत्संग 9th में, बाबा जी मेरे व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, आप आशीर्वाद दो। बाबा जी क्या बोले, बच्चा
वह सत्संग का दाता कृपा करेगा। दूसरा है बाबा जी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, परिवार में सब दुखी, आप कृपा करो। फिर बाबा ने कहा बच्चा सत्संग करो, दाता कृपा करो। बाबा जी आशीर्वाद हमारे घर में भक्ति का माहौल में बन रहा है, सब एक दूसरे से खबस खाए हुए हैं। था पीछे खड़ा हो तो बाबा से शाम को जब समय हुआ तो बाबा जी पूछा, बाबा जी वो तीनों है, तीनों अलग अलग प्रश्न थे, आपने सबके एक उत्तर दिए। तो बोलो कि ये सत्संग से ही हमारा सब कुछ वो है, वो संत बेटी। जब सत्संग किस माँ जा रही है, माँ जब बेटी घर जाती है क्या खाली जाती थी? हमारी सास बहुत दी, जब हमारे घर पे आते मिलने कुछ नहीं एक दूसरे को पैक कर लिया, क्या मैंने कहा कि मेरे बेटे घर जा रहे हैं। तो ये संत होते हैं, वो सत्संग होता है, वो संतों को अच्छी अच्छी चीज आशीर्वाद देते हैं, रहमतें देते हैं, शुभकामनाएं देती है। आज यहाँ पे सत्संग क्यों कर, इसीलिए सत्संग रूपी माँ आएगी। जब बेटी माँ के घर जाती है, माँ तो आ गई, फिर बेटी जाती है, बेटी को वहां से खाली नहीं करती, वहां से खाली कभी नहीं भेजती, उसको भी कुछ दे के जाती है, हमको मानव बना देती है, हमसे दादा से आगे बढ़े। जिसको कि मकान है, पत्थर से बना है मकान, वो मकान प्यार से रहते हैं तो वो घर होता है। घर तभी बनता है जब उसमें प्यार बसता है। अब उसमें नफरत बसी तो फिर वो दान नहीं बनता। यही कहा कि हमें हमेशा प्यार से और दूसरे से नहीं लेना, हम प्यार देना है। हम ये करेंगे साहब दूसरे से प्यार, हम दूसरे प्यार कैसे देंगे जब हमें दिया ही नहीं है? तो प्यार एक देने की चीज, लेने की अपना मिलती है। तो प्यार के चक्कर में भी तो ये जो घर होता है, घर में प्यार बसता है। दो परिवार वहाँ पर, कोई परिवार जो भी सदस्य होते ये तो प्यार से है। पड़ोसी तो खुश कि कभी कभी तो कैसे कि हमारे व्यवहार रहते हैं, पड़ोसी हमसे नाराज रहते हैं, और हमारा व्यवहार ऐसा भी होता है कि पड़ोसी खुश नहीं रहते। इसमें एक उदाहरण दिया संत महात्मा ने। एक बार बाबा अवतार सिंह जी, क्योंकि समय संगत छोटी होती थी, बाबा अवतार सिंह के शहर में गए, संगत थी, तो बाबा ने कहा मैं यहाँ पे आएगा कहूँ, एक संत वो भी है जरा दूर है, थोड़ा मैं वहाँ के चल के चलता हूँ। गए तो घर में देखा तो ताला लगा हुआ, और घर में ताला लगा है, क्या किया जाए? तब तक पड़ोस वाला आया, अरे ये तो इनके गुरु है, तो क्योंकि हमने फोटो भी देखा था कितने बार, बोले हमारे गुरु ऐसे, ये तो शायद इनके गुरु है। मैं खैर कोई बात नहीं, गए वहाँ पे, गुरु जी आपका संत कहीं आए नहीं, वो तो कहीं बाहर जा रखा है, आप हमारे घर चलो, हमारे घर में चल रहे हैं, बैठे हमारे। उनके यहाँ जब वो है नहीं तो मैं काम पर नहीं, तब देखा है कि उनको खाना उठाया, तो यहाँ तब बाबा संसार ने पूछा, हाँ भाई ये कैसा है माँ हमारा संत? इतना प्यारा संत है कि हम अपने से ज़्यादा उनको चाहते हैं।
बहुत प्यार करते हैं आज। और वो बहुत ही सज्जन आदमी है। तो ठीक है, तो उनको आशीर्वाद दिया, खाना वाना खिलाया, आशीर्वाद सब कुछ आ गया। कुछ दिन बाद आ गया उनका पड़ोसा ने बोला कि आपके गुरु जी आए थे, आपके यहाँ तो ताला लगा था। चलो खैर, हमने उनको दिखाया, खाना वाना खिलाया। भाई साहब क्या हुआ कि वो असमंजस पड़ गया, क्या करूँ मैं, क्या सोच रही हूँ। फिर दोनों दिल्ली में जब हुए थे दोनों गुरु जी के पास, गुरु जी माफ कर देना, आप आए थे हमारे, पहले पता होता है मैं जाता नहीं हूँ, गुरु जी माफ कर देना उनको। मैं उनका नहीं, तेरे माफ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे तू नहीं था, तेरे किरदार मिल गया हमको वहां पे, जो तूने किरदार निभाया अपना, वो तो मैंने देख ली, तो बड़ा संत है। हाँ, वो सोचना पड़ेगी, मैं तो वहां था ही नहीं, मेरे किरदार कैसे मिला। मुझे मेरे को समझा, मैं उनका सुना, यदि तेरी पड़ोस के साथ अंदर रहती तो उनको वहां पाने तो नहीं पूछते, मत तूने जो प्यार दिया अपने पड़ोस को, तेरा किरदार वही मिल गया, वही मेरे को भाग गया कि तू अपने परिवार से नहीं बल्कि पड़ोस से भी प्यार करता है। थोड़ा सा समझ हमको ही प्यार दे, ही प्यार बांधने के बाद आज सदगुरु माता सुदेशी जी बिना उठा रखे, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे प्यार करने के लिए तो एक जन्म भी कम पड़ता है, मैं नफरत करने के लिए कहाँ से लोग समय निकाल देते हैं। यहाँ से आशीर्वाद मिलती है तभी तो सत्संग। और फिर क्या होता है, दूसरे पिता क्या प्रभावित होता है, इसलिए एक बार के लिए उदाहरण दिया। एक आदमी था, सबसे झगड़ा करता था, लड़ाई करता था सबसे। वैसे आप सही संतों से आपको क्या आप माफ कर लो, वो झुक गया, एकदम निबड़ हो गया कि तुम तो नहीं कर लो। उन्होंने सोचा यार ये आदमी, वहां से हमें कहा नम्रता सिखाई जाती है, ये विशालता सिखाई जाती है। तो ठीक है, तुम्हारे एडमिशन में तो नहीं है, मगर मैंने तुमसे सीख ली, अब मैं समय से बन जाता हूँ। तब क्या होता है इनका, अब होता है परमिशन देने लगे आगे से, जब परमिशन दे लेते तो एक उसका दोस्त था पुराना, तो क्या किया वो लेके बुझे कि मुझे सदगुरु परमात्मा के आगे हमने छोड़ दिया, अब अरदास करने की दाता ये बेड़ा उठा दिया, अब आपने पूरा कर लिया। तो इससे दाता से अरदास करते हैं, दाता आपने सब कार्य निभाए, और जो आज यहाँ पर ये सेवा बंदी हुई, दाता भी आपके हुजूर में है, आप साक्षात यहाँ पर खड़े हो, आपको साक्षी मान के सेवा बंदी, इसकी लाज आपने रखनी है आजीवन। आज जो इसकी लाज आपने रखी, जब तक आपको जीवन दे रहे, जब तक आपने श्वासें दी उस लड़की के प्रति। और साथ में एक बात में बोलते थे कि हम जब फल देने लगते हैं, इसी प्रकार आज हम एक घर से एक पौधा ला रहे हैं लड़की के रूप में, क्या पता 22 साल 24 साल 20 साल कितने साल उस घर में रही, वहां से उस पौधे को उखाड़ के हम अपने घर में ला रहे हैं। और हमारे दायित्व क्या बनता है, उस लड़की की संभाल करना, उसको प्यार देना, उसको संस्कार देना, क्योंकि मैके में कुछ नहीं। अब ये होता है बहुत सारे बता तेरे मैको में क्या, तेरे मैको में, अरे मैका में नहीं होने से तुम तो सिखाओ,
हम तो सिखाए उसको भाषा से जो भी बहू आई है दाता कृपा करना उसको हम अच्छा संस्कार दे सकें। क्योंकि एक ने कहा अच्छे खा लेते अच्छे के साथ तो सभी खा लेते हैं, जब बुरे के साथ खा के दिखाओ। तो हाँ सासंग जी वो दाता था ये अरदास करें ये जोड़ी सलामत है जो दाम्पत्य जीवन में बंधे जा रहे हैं। जितने भी संत आए हैं ये नहीं कि जिनका नाम हटाया उन्होंने आशीर्वाद दिया, जितने भी संत है सब ने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद कौन दे? दिन राति गुण गावा कही अवतार तेरे ही दाता दिन राति तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार मैं सदा भूलनहार मैं सदा भूलनहार तू है दाता तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तेरा रूप है ये संसार तेरा रूप है ये संसार मेरे मंदिर है ये दाता तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार एक बार मेरा डोले ना एक बार बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार करा मैं संता दासक का तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार की जय निरंकारी राजमाता से कहना धन्यकार जी।